स्टार्ट। 80 शब्द प्रति मिनट। अपीलार्थी के पास से 4 किलोग्राम हीरोइन जब्त होने पर उसे अपराध मामला संख्या 134/1999 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 23 के अंतर्गत अभियोजित किया गया, जिसमें अमृतसर स्थित न्यायालय के द्वारा उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया गया। विराम। अपीलार्थी के विरुद्ध एक अन्य मामला 750 ग्राम हीरोइन के जब्ती का था, जिसमें दिल्ली स्थित एक न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30/1/2002 के द्वारा अपीलार्थी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 सपठित धारा 21 घ के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी पाया और धारा 31(2) दोबारा अपराध करने पर के शर्तों के अधीन 15 वर्ष के कारावास एवं 1,50,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया, किंतु यह निर्देश नहीं दिया कि दंड साथ साथ चलेंगे अथवा अलग अलग। विराम। जब दिल्ली स्थित न्यायालय ने दंड दिया तब अपीलार्थी पहले मामले 134/1999 में 6 वर्ष और 2 माह का कारावास भुगत चुका था। विराम। अतः अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस तर्क के साथ अपील प्रस्तुत किया कि दोनों मामले के दंडादेश को साथ साथ चलने का निर्देश दिया जाए, किंतु उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 31/3/2017 के द्वारा अपील निरस्त कर दिया। विराम। अर्थात अपीलार्थी को दोनों मामलों के दंडादेश में उन्हें एक के बाद दूसरे दंड को भुगतना था। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध 2 भिन्न भिन्न विचारण में 2 अलग अलग न्यायालयों के द्वारा अधिरोपित दंडादेश को एक साथ साथ चलना चाहिए, जैसा कि अपीलार्थी का तर्क है, या एक के बाद एक। विराम। पहला प्रश्नगत विषय पर विचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 427 का प्रावधान प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है। विराम। पहला 427 ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है, जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब जब तक न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा, ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की संपत्ति पर जिसके लिए वह पहले दंडादिष्ट हुआ था प्रारंभ होगा। विराम। पहला परंतु जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 122 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है, ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहां पश्चात कथित दंडादेश तुरंत आरंभ हो जाएगा। विराम। पहला जब किसी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास का
दंडादेश पहले से ही भोग रहा है। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब पश्चातवर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा। विराम पहरा। न्यायालय के द्वारा धारा 427 के निर्वचन पर आधारित अनेक पूर्व विनिश्चयों के आधार पर धारा 427 में अंतर्निहित विधि के सिद्धांत निम्नवत सारांशित किया जा सकता है। पहला, यदि किसी व्यक्ति जो पहले से ही कारावास का दंड भुगत रहा है को किसी उत्तरवर्ती दोष सिद्धि में कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसे कारावास का उत्तरवर्ती अवधि सामान्यतया उस कारावास के समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा जिससे वह पहले दंडाधिष्ठ है। विराम पहरा। सामान्यतया उत्तरवर्ती दंडादेश प्रथम कारावास की अवधि के समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा, जब तक कि न्यायालय उत्तरवर्ती दंडादेश को पूर्ववर्ती दंडादेश के साथ साथ चलने का निर्देश नहीं देता है। विराम पहरा। सामान्य नियम है कि जहाँ की भिन्न समव्यवहार अलग अलग अपराध संख्याएं हैं और मामलों को अलग अलग निर्णयों के द्वारा विनिश्चित किया गया है। विराम समाप्त।